जय हिंद बच्चों। देखते हैं आज लेक्चर नंबर 11 इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, खंडशः समाकलन का है। फर्स्ट टाइप के इंटीग्रेशन बता चुके हैं, आज सेकेंड टाइप के और थर्ड टाइप के बताने जा रहे हैं। ये टाइप क्या है, मतलब प्रकार, इसलिए अलग अलग बताया जा रहा था कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, आसानी से आप हल कर पाए। तो ध्यान दें, ये हमने 2 क्वेश्चन उठाया है और इन दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं और फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके हल कर देते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को किया जाए। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, समझने वाला थोड़ी सी बात है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व लिखते हैं तो आई लिखना ना भूलें, आई जरूर लिखते हैं। आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और इसको इक्वेशन मान लें। तो मान लिए इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन मानने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। यहाँ से ध्यान दें, यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर से देख लेते हैं आइलेट। इसमें हम पाते हैं कि x जो है एल्जेब्रिक, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है और कास नीचे है, यानी त्रिगो है, यानी त्रिकोणमिति है। तो देखें, जो नीचे रहेगा भाई उसका समाकलन होना है और जो ऊपर रहेगा उसी का अवकलन होना है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसका हम अवकलन करेंगे, अवकलन, और इसका हम समाकलन करेंगे। ये ध्यान दें कि इसमें इसका अवकलन होता रहेगा, इसका समाकलन होता रहेगा। ये बस समझने के लिए था। अब देखें, इसका मतलब कि इसका अवकलन करें तो इसका वरीयता इसको दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर को वरीयता दे दिए हैं, इसको बाहर कर लें और यहाँ लिख सकते हैं cos x dx, और यहाँ माइनस लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और कैलिब्रेशन में हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन किसका भाई, ऑफ एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन cos x dx और कैलिब्रेशन क्लोज करके dx, यानी जो भी यहाँ गेट वैल्यू फाइंड होगा, जो भी हमारा वैल्यू प्राप्त होगा, गेट होगा, उसे हम क्या करते हैं, पुनः डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यही है प्रोसेस। तो किया जाए इसको, इतने को करेंगे तो इसका तो कुछ होना नहीं है, बस वैसे का वैसे ही रहेगा। ये कैलकुलेशन करेंगे, cos x का sin x होगा समाकलन। यहाँ से हम पाते हैं इंटीग्रेशन रहेगा ही, और इसका हम अवकलन करेंगे तो 2x होगा, और इसका समाकलन करेंगे तो sin x dx होगा। ये हुआ, और फिर एक बार इनका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, यही सेकेंड टाइप का ये मतलब है कि एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 टर्म और आ जा रहे हैं इनटू में, गुणनखंड में, गुणन में, तो इनका पुनः फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे हम करते क्या हैं, कुछ भी नहीं, तो इसको I1 मान लेते हैं। I1 मान के कहीं रफ पे सॉल्व करते हैं या कहीं अलग सॉल्व करते हैं और यहाँ रख देते हैं। चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों काम कर सकते हैं। चाहे तो इसको अलग सॉल्व करके फिर यहाँ ला के रख दें, या तो साथ ही साथ कर लें। तो चूँकि मैं ये साथ ही साथ कर ले रहा हूँ, तो यहाँ ब्रैकेट ले रहा हूँ, और 2 को भी हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ इंटीग्रेशन रखते हैं x साइन x dx। ये तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा, पहले तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2, और इसका आप देखें तो यहाँ सीधी सी बात है कि फर्स्ट टाइप का ये डिफरेंस इंटीग्रेशन है, तो पहले इसको बाहर, इसका इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स को बाहर कर लेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे,
dx माइनस इसका अवकलन, तो अवकलन 1 होता है, मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, और साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ कॉस एक्स होगा, तो माइनस कॉस एक्स होगा और dx हो जाएगा। पुनः एक बार इंटीग्रेशन इसका करेंगे, तो यहाँ से हम पाते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये तो पहले वाला टर्म है, यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x होगा, तो यहाँ x और माइनस cos x लिखेंगे, और यहाँ इसका करेंगे तो साइन x, और ये हो गया प्लस c लास्ट में कर लेंगे। अब देखें यहाँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो प्लस होगा 2x cos x होगा, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, और 2 से मल्टीपल हो जाएगा 2 साइन x और प्लस c, ये आंसर हुआ। तो देखें समझ में आना चाहिए। तो इसको मिटाते हैं तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन करते हैं, इस पे और क्वेश्चन बताएंगे, या इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। चलिए सेकंड टाइप को पहले थर्ड टाइप का देख लिया जाए, फिर बताते हैं, दोनों से एक और क्वेश्चन बताते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब करना क्या है, अब इसको मिटा सकते हैं। अब इधर हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि इसको cos स्क्वायर एक्स को समझने के लिए एक फार्मूला लेते हैं। cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फार्मूला जानते होंगे। तो यहाँ से आप पाते हैं 1 को ट्रांसफ़र करें तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स होगा। अगर cos स्क्वायर एक्स लें तो यहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos 2x बाई 2। क्योंकि चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला भी हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। समझा दें इसको भी, जैसे cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इसको उधर ले जाए तो cos 2x होगा, और 2 यहाँ से डिवाइड कर दे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2, यहाँ से 2 अपान में हो जा रहा है। तो ये दोनों फार्मूले बार बार आते हैं। अब इतना तोड़ने के लिए किसी को समय नहीं बचता है, तो नहीं मिल पाता है, तो याद रखें डायरेक्ट फार्मूला इसका। तो चूँकि ये समझाने के लिए डायरेक्ट फार्मूला ये है, दोनों तो यूज कर सकते हैं। यहाँ कास की बात है तो इसको यूज कर लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x इंटू, वहाँ से वैल्यू रखा जाए 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx। अब हम पाते हैं इसका मल्टीपल करें साथ में, तो ये तो बनेगा x बाई 2 dx प्लस इसके साथ बनेगा x cos 2x बाई 2 dx, अलग अलग। हाँ ध्यान दें, हाफ को बाहर ले लें, x dx होगा, यहाँ हाफ को बाहर ले लें, x cos 2x होगा इंटू dx। तो कैलकुलेशन करते हैं, इतने को हाफ बाहर, x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस इसको हम हाफ लेंगे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन कराते हैं, तो x बाहर और यहाँ ले लेंगे
cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करें, वो अवकलन कर लेंगे x का, क्योंकि x का अवकलन करना होता है, तो x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसका हम समाकलन करेंगे तो cos 2x का समाकलन होगा sin 2x, और जो भी x का गुणांक होता है अपान में लिखते हैं इंटू dx। अब देखें, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ से लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर बाई 4, 2 से मल्टीपल होगा तो 1/2, और यहाँ x रहेगा, यहाँ हो जाएगा साइन 2x बाई 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट अपान में रखते हैं, माइनस साइन का अवकलन होगा तो माइनस कास होता है कास 2x, और 2 तो पहले से है, 2 और मल्टीपल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस c। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ से जब मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ मल्टीपल करेंगे तो 4 होगा, यानी x साइन 2x अपान 4। यहाँ से हाफ का मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये होगा cos 2x बाई 8, 4 2 8 होगा, 8 होता है, और प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। काफ़ी आसान है ये। मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे देखा जाए, ये क्वेश्चन ले लिए हैं, ये सेकेंड और थर्ड पे है टाइप। ये दो है, ये सेकेंड टाइप पे है, और ये जो दो है वो थर्ड टाइप पे है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है बच्चों, ध्यान दें, क्वेश्चन को आसानी से कर लेना है। सॉल्व करें। सबसे पहले हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ये हुआ। अब यहाँ करते क्या है, जानते हैं कि इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट वाले को अवकलन करते हैं, वरीयता देते हैं, सेकंड वाले का समाकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ इसका अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। अब भाई अब तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ाई के करना पड़ेगा ना, अब हर टाइम पहले जैसा नहीं करना है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के करना है, यानी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। यहाँ में dy/dx नहीं दिखा रहा है ना, यहाँ ध्यान देना है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। एक स्टेप खा गया, खैर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, एक स्टेप ख़त्म हो रहा है। चले भाई, इतना हुआ। अब यहाँ से स्टेप से देखें तो अगले स्टेप में यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले लगा लिए, यहाँ प्लस, यहाँ कर्ली ब्रेस क्लोज कर लेंगे, यहाँ 2 कॉमन कर ले रहे हैं। अब यहाँ x है ये, तो ये फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, तो फर्स्ट बाहर, सेकेंड का समाकलन, और माइनस पहले वाले का अवकलन 1 होगा, और इसका समाकलन साइन एक्स डी एक्स होगा। और फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, यहाँ कर्ली ब्रेस क्लोज है। अब यहाँ से देखें x तो x है, ये साइन कास एक्स का करेंगे तो साइन x, और ये ऑलरेडी साइन x है, तो इसको करेंगे तो माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स और प्लस c को बाहर कर लेंगे ये। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इतने को लिखा जा सकता है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और यहाँ भी 2 से मल्टीपल होगा 2 cos x प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मिला ले, कैलकुलेशन काफ़ी इजी है और समझ में आना चाहिए, गुणा हुआ है, और काफ़ी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसको सॉल्व किए हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन
साइन एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है तो प्लस बन जाएगा सीधा सीधा। काफ़ी आसान है, इसको भी मिटाते हैं फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं। चलिए तीसरा देखा जाए, सॉल्व करेंगे। आई इक्वल टू मान सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स क्यू कॉस एक्स डी एक्स। करना क्या भाई, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, मानने वाली बात है, यहाँ मान लेते हैं। और क्यों कैसे मान रहे हैं, तो आइलेट मेथड से मान रहे हैं, ये सब आप सीखे हैं। अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं भाई तो आइलेट मेथड जरूर देखें, पहला वीडियो देख के ही देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। समस्या थोड़ा ही है, समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन यानी हम क्या है, एक्स क्यू को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं और कास एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस यहाँ पहले वाले का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो यानी 3x² होगा और यहाँ हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन cos x। तो इंटीग्रेशन cos x यानी cos x का इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा sin x dx। ये काम तो क्लियर हो गया। अब एक स्टेप और चलते हैं, यहाँ एक्स क्यू इसका करेंगे तो sin x माइनस 3 को बाहर कर लेते हैं, यानी कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से ये पहला पद, ये दूसरा पद बन रहा है, तो पहले को बाहर रखते हैं, फिर अभी वही प्रक्रिया यहाँ चलाते हैं और sin x dx माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन अवकलन तो 2x होगा, x² का अवकलन क्या होता है 2x होता है, और sin x का समाकलन माइनस कॉस होता है, तो माइनस प्लस बन जाएगा और cos x dx होगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से देखें एक्स क्यू sin x माइनस 3, और यहाँ से देखें क्लोज करें, इसके एक कर्ली ब्रेस क्लोज कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा माइनस cos x प्लस, ध्यान दें इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 2 को हम बाहर कर लेंगे और यहाँ से कर्ली ब्रेस लगाते हैं, और यहाँ क्या मिल रहा है, ये पहला और ये दूसरा, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चूँकि इससे धीरे धीरे याद हो जाएगा आप सबको कि x cos x का इंटीग्रेशन करने पर आता कितना है, क्योंकि यहाँ कर लेते हैं, अभी पहली बार हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ करना ही सीखते हैं, क्योंकि जब यही क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया करेंगे। तो ये ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, थोड़ा कर लिया जाए तो x लिख सकते हैं, x को बाहर करते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, cos x dx करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन अवकलन करते हैं x का तो 1 होगा, और यहाँ ध्यान दें cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x लिखेंगे, dx करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। फिर यहाँ से पाते हैं एक्स क्यू sin x माइनस 3, ये 3 का सबके साथ मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 सबके साथ, हम सबके साथ इसको कॉमन किए हैं, तो यहाँ एक क्लोज किए हैं, तो एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ तक तो कैलकुलेशन हो चुका है, फिर इसको तोड़ के लिखते हैं। 3 में इसका माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, x² होगा, cos x होगा, दिखना चाहिए माइनस का मल्टीपल इसमें होगा, क्योंकि इसको कर लिया जाए एक स्टेप और, ये यहीं तक मैं तोड़ा हूँ, या इसको अभी तोड़ता नहीं हूँ, या माइनस कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। +2 यहाँ साइन होगा, x इंटू साइन एक्स
माइनस cos x होता है माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा cos x, और यहाँ से c पूरे का ब्रैकेट कर लेते हैं। क्योंकि कांस्टेंट मल्टीपल नहीं करते हैं, इसको हम बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट को। यहाँ से लिख सकते हैं एक्स क्यूब साइन एक्स, मल्टीपल करेंगे इसमें तो माइनस प्लस हो जाएगा 3x² cos x, माइनस का इसमें मल्टीपल करेंगे तो -6, और इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो x साइन x, और यहाँ से मल्टीपल इसमें करेंगे 2 का भी इसमें होगा तो 6 होगा, और लेकिन माइनस होगा -6, और ये हो जाएगा यहाँ से सॉरी cos x है cos x और प्लस c, ये क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो जितना ही घात अधिक रहेगा तो प्रोसेस बढ़ता जाएगा, इसका ध्यान देना है। और इसमें आप सभी ध्यान दें कि लॉन्ग जितना होगा उतना जितना क्यू घात बढ़ता जाएगा उतना ही कैलकुलेशन की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो यही खंडशः समाकलन है, थोड़ा सा ये विस्तार होता है ज़्यादा, तो इसको समझना ज़रूरी है। और इस पर बार बार क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन दे देता है, तो इसे सीखना है और हतोत्साहित नहीं होना है। क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, जो समझ में आता है आसान लगता है, जो नहीं समझ में आता कठिन लगता है। तो क्वेश्चन को करना है, छोड़ना नहीं है, और एकदम सीक्वेंस से बता रहे हैं, एक लाइन बाय लाइन। इनको कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सीक्वेंस से इसलिए बता रहे हैं। प्लस माइनस का काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि आपका एक प्लस माइनस का गलती होगा तो आंसर पूरा गलत आएगा, और गलत पे नंबर नहीं मिलते हैं। ये पूरी तरह से ध्यान में रखें। और आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आंसर नहीं, उसका नंबर नहीं मिलते हैं, 0 कर दिया जाता है। इसका ध्यान दें। स्टेप मार्किंग कतई ना सोचे कि स्टेप मार्किंग भी मिलता है। आपका प्रोसेस गलत रहेगा, प्लस माइनस में गलत रहेगा तो नंबर अच्छा नहीं मिलता है, 0 कर दिया जाता है। इसका ध्यान दें, इसमें संदेह में न रहे कि आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। स्टेप पे कोई मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन सही करने हैं, गलत नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं। तो चले तीसरा क्वेश्चन देखें, सॉल्व करते हैं। आई इंटीग्रेशन लिख सकते हैं x/1 + cos x dx। इसमें जाने, यहाँ पे जब भी 1 + cos x के फॉर्म में आए तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना सीखे, अवश्य जाने। cos 2x = होता है 2 cos² x - 1, ये फार्मूला अवश्य लगाएं। यहाँ हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन x/, डायरेक्ट या कंजुगेट कर लेते हैं। सबसे इजी तो कंजुगेट करना ही है, कंजुगेट कर लिया जाए। 1 + cos x है तो इसका कंजुगेट 1 - cos x होगा, अपान 1 - cos x dx ले सकते हैं। कंजुगेट में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x × 1 - cos x अपान 1 - cos² x dx। इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं x 1 - cos x dx अपान 1 - cos² x = होता है, ध्यान दें, sin² x = लिख सकते हैं 1 - cos² x। ये इतना भी होता है तो इतने के प्लेस पे हम लिख देते हैं sin² x dx। यहाँ से तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x, और ऊपर ये मल्टीपल करेंगे तो नीचे लिख सकते हैं sin² x dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से x cos x
अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ध्यान दें, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं एक्स को एक्स रहने दें, साइन को इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से एक्स रहेगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स, और यहाँ ध्यान दें कॉस और साइन मिल के कॉट बन जाएगा, एक तो कॉट बन जाएगा और दूसरा कोसेक बन जाएगा, कोसेक एक्स डी एक्स। ये ध्यान दें, ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ अब दो टर्म हो गया, तो इतने को हम आई मान के चल रहे हैं। तो एक यहाँ आसान यही टेक्निक है कि इसको आप I1 मान लो, इसको आप I2 मान लो, I1 को अलग हल करो, I2 को अलग हल करो, यहीं ला के पुट कर दो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिटाते हैं फिर इसको करते हैं। देखा जाए, इसको अलग अलग हमने कर लिया, I1 I2 मान लिए, तो I1 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। x को तो x इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 का अवकलन करते हैं या x का अवकलन करते हैं, पहले वाले का 1 मतलब पहला वाला, पहले वाले का अवकलन 1 आएगा, और कोसेक एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ प्लस हो जाएगा कॉट एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे x और कॉट एक्स का इसका करेंगे तो माइनस कॉट एक्स, और इसका कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स और प्लस सी को रहने दे। इसी तरह से I2 कर लेते हैं, तो I2 करते हैं, इसको करेंगे तो x बाहर, इस पूरे को एक टर्म मान लेते हैं क्योंकि इतने का फार्मूला एक ही होता है। इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये पूरे को सेकेंड, इस पूरे को हमने सेकेंड माना है, ये ध्यान दें आप लोग, इस पूरे को हमने सेकेंड माना है इतने को। यहाँ से हम लिख सकते हैं x कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन मतलब क्या है, x का अवकलन मीन्स क्या है 1, और इसका समाकलन फर्स्ट वाले सेकेंड वाले का समाकलन, तो सेकेंड वाले यानी कोसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ माइनस कोसेक करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ से ये x मिलेगा, और कोसेक एक्स को हम माइनस लिखते हैं तो माइनस यहाँ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखते हैं लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये होता है, और यही वैल्यू उठा के लास्ट वाले में रख देते हैं। तो हम i इक्वल टू लिख सकते हैं, फर्स्ट माइनस है और इसको माने हैं सेकेंड, माइनस सेकेंड कर लेते हैं, सेकेंड यानी फर्स्ट में से सेकेंड घटा देते हैं, सब माइनस कर लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट वाले को माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और इसको माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा प्लस एक्स कोसेक एक्स, और ये हो जाएगा माइनस लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, यहाँ माइनस कॉट एक्स होता है, यहाँ माइनस का मल्टीपल नहीं होगा ये क्योंकि लॉग के साथ है प्लस सी, ये यहाँ ध्यान दें, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आया है आंसर। तो देखते हैं वीडियो कितना हुआ है, उसके बाद देखेंगे पढ़ाएंगे। चलो बच्चे, देखा जाए
एक साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो इसको हम करते हैं क्या है, सॉल्व आई इक्वल टू इतना मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। आइलेट मेथड से देखा जाए, आइलेट से देखा जाए तो इनवर्स सबसे पहले आता है भाई, तो इसको वरीयता देना चाहिए ना। तो इसके साथ और किसको लिया जाए, तो 1 कर लिया जाए इसी में, 1 dx। मान में कोई अंतर आएगा। ये फोर्थ टाइप इसी में बता दे रहे हैं आज, फोर्थ टाइप। वैसे लाग बताए थे शुरू में। तो 1 वो एल्जेब्रिक में आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं, 1 को लास्ट में रखते हैं, यानी सेकंड पे रखते हैं, और इसको फर्स्ट पे रखते हैं। तो सॉल्व करें तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन इनवर्स का अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट का इंटीग्रेशन एक्स dx। इतने से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो एक्स को आगे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक्स इंटू, और यहाँ देखें, यहाँ इतने को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दें ये एक्स ऑलरेडी है, ये है, तो 2 से गुणा कर लेते हैं और 1/2 से भाग कर देते हैं, यानी 1/2 कर देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो ये होगा। अब देखें यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं। 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x dx इक्वल टू dt। और यहाँ वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं, माइनस रख लेते हैं, ताकि मैं वैल्यू रखने में आसानी हो। तो इतना का हम dt लिख सकते हैं क्या, तो dt लिख दें, तो इतने को लिख सकते हैं x साइन इनवर्स x, और यहाँ से प्लस हाफ, तो हाफ लिखेंगे, और इतने के प्लेस पे हम dt लिख सकते हैं, लिखते हैं भाई dt, और इतने को t माने हैं तो √t, और √t है, क्योंकि इतने को हम t माने हैं तो √t हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x साइन इनवर्स x ऑलरेडी है, हाफ तो है, ये है, √t को लिखेंगे t का पावर -12 ऊपर ले जाएंगे, तो यानी इन्वर्स करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो x साइन इनवर्स x प्लस हाफ, और t के पावर हाफ है तो 1 जोड़ते हैं, 1 घटाते हैं, तो यहाँ प्लस कर लेंगे, t के पावर हाफ -12 प्लस 1 बाई -12 प्लस 1, अब प्लस c कर लेते हैं। तो देखें यहाँ मिटा के, यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो i इक्वल टू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ x और साइन इनवर्स x प्लस हाफ, यहाँ देखें तो लिख सकते हैं t का पावर 2 में से 1 जा हाफ बाई हाफ आएगा नीचे, तो हाफ को 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं प्लस c कर लें, तो x साइन इनवर्स x, ये हाफ 1 बाई हाफ आता है, तो ये ऊपर मल्टीपल हो जाता है, तो हाफ 2 से हाफ कैंसिल, तो यहाँ बचेगा √t और प्लस c। √t किसको माने हैं, इतने को रख देते हैं, x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर। आज के लिए धन्यवाद बच्चों, ये हमारा आंसर है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर होगा इतने का सॉल्व करने पर। देख लें। आज के लिए धन्यवाद आप सबको।